सर सुनो, लास्ट क्लास में हमने ब्रेन कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद हमने प्लांट स्टार्ट किया था। प्लांट से हमने देखा दो तरह की मूवमेंट होती है, रिलेटेड टू ग्रोथ एंड अनरिलेटेड टू ग्रोथ। सर, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट, उसमें हमने कई तरह की मूवमेंट देखी थी। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, हेमोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। सर, थिग्मो किस लिए था? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल कौन था? मिमोसा पुदिका। जनरल भाषा में क्या बोलते हो और हिंदी में क्या बोलते हो? स्विमिंग। सर स्विमिंग, इधर देखो। सर, यहाँ पे हमने देखा था अगर आप टच मी नॉट प्लांट को टच करते हो तो उसकी जो लीव्स है वो फोल्ड हो जाती है। ये देखा, यही कुछ इंग्लिश में लिखा होगा। अगर हम सोचते हैं किसके बारे में, मूवमेंट के बारे में, किसमें? प्लांट में। Since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. अगर आप टच करते हो, ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, वो ऊपर नीचे तो होगा नहीं, वो हाइट अपनी इंक्रीज डिक्रीज करेगा नहीं, तो फिर लीव्स को उसका रिस्पॉन्स शो करना पड़ेगा। बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू नॉर एनी मसल टिश्यू, लेकिन उसमें नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू तो है ही नहीं। तो फिर ये जो रिस्पॉन्स है किसकी वजह से होता है? वाटर मूवमेंट की वजह से। वाटर मूवमेंट की वजह से, इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर आप पौधों में पानी नहीं देते तो उसकी लीव्स भी क्या होती है? श्रिंक हो जाती है, फोल्ड हो जाती है कई केसेस में। वो वाटर मूवमेंट की वजह से होता है। सर, हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? अगर हम एग्जैक्टली exactly सोचें कौन से पार्ट मूव करते हैं किसमें, प्लांट्स में, इट इज apparent दैट मूवमेंट happens एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ टच। आपने टच किसी पॉइंट को कर रखा होता है लेकिन मूवमेंट कहीं और भी होती है, होता है ना ऐसा? सर, हमने आज तक देखा नहीं, सिर्फ सुना है आपसे। So information that a touch has occurred must be communicated. The plant also uses electrochemical means to convey this information from cell to cell. वाटर के साथ साथ वो और क्या क्या यूज कर रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। नर्व्स तो है नहीं उसके पास कि न्यूरॉन्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, डेंड्राइट उसको कैच करेंगे, एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करेगी, डोमेटिक पे जाएगी, फिर साइनस, ऐसा तो कुछ है वो नहीं। तो सर किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। Finally, again, as in animals, some cells must change the shape in order to show the response. Instead of the specialized protein found in animal muscles, plant cells change shape by changing the amount of water in them. किसकी वजह से शेप चेंज कर रहे हैं वो? वाटर की, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग द शेप। सर, टच मी नॉट के बारे में आपसे पूछा जाता है, याद रखना। आपकी बातें आपके लिए यूजफुल नहीं है एग्जाम टाइम में। आप स्कूल में पढ़ते नहीं हो इसलिए आपने ट्यूशन लगाई और ट्यूशन में भी नहीं पढ़ रहे हो। बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही करना है तो फीस मुझे पूरी साल की एक बार में दे दो। सर, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अभी तक हमने किसकी बात की? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या था वहां पे? थिग्मोट्रोपिज्म। अब हम बात करें किसकी? मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। थिग्मोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट होता है। नहीं, गलत बोल रहे आप। ठीक है सर। हाँ। ओ हो, सर कोई बात नहीं। Some plants like pea plant climb up other plants or fences by means of tendrils. ये तो आपने देखा ही होगा। आपने क्रीपर्स क्लाइंबर्स सुने, बचपन में आपने सुना होगा। क्रीपर्स कौन होते हैं? और क्लाइंबर्स? हाँ, उनके टेंडल्स आपने देखा होगा, आपके बालों की लटों की तरह होते हैं ना? हाँ सब। आपके जो टेंडल्स होते हैं वो कर्ली होते हैं ना? हाँ। दीज टेंडल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये टेंडल्स भी क्या है? सेंसिटिव टू टच। When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object do not grow as rapidly as the part of the tendril away from that support. सर, अगर कोई टेंडरल किसी सपोर्ट को टच करता है तो उसका जो पार्ट है जिसने टच कर रखा है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जिस पार्ट ने टच नहीं कर रखा वो पार्ट बड़ी बड़ी जल्दी ग्रो करता है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा अगर एक बार में आपने से किसके घर में मनी प्लांट या गिलोय वगैरह है ना, आपने देखा वो बड़ी जल्दी सपोर्ट को कवर कर लेती है।
Sir, this causes the tendril to circle around the object and thus climb to it. More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction because this growth is directional. ये वाली जो growth है वो कैसी है? Directional growth है. It happens as if the plant is moving. Plant किसकी तरफ move कर रहा होता है? जहाँ पे आपने उसे support दे रखा हो. अगर आप उसका support हटा लोगे तो फिर वो कैसे move करेगा? वापस से नीचे की तरफ गिर जाएगा. ये देखो, एनवायरमेंट के कुछ ट्रिगर्स हैं such as light, gravity will change the direction of the plant. Parts growing, जिस तरफ से आपकी लाइट आती है उस तरफ कौन ग्रो करेगा? शूट. और जिस तरफ आपकी ग्रेविटी है उस तरफ कौन ग्रो करेगा? रूट ग्रो करेगी. These directional or tropic movements can be either towards the stimulus or away from the stimulus. मैंने बताया था पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? रूट्स. और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? शूट शो करती है. ये देखो, फोटोट्रॉपिक कौन शो करेगा? शूट. अगर किसकी बात करें? पॉजिटिव की. शूट रिस्पॉन्ड टू बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट एंड रूट रिस्पॉन्ड टू अवे फ्रॉम. तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म किसमें था? शूट में. नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म किसमें है? रूट्स में. सर, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म किसमें होगा? प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल. The roots of a plant always grow downwards while shoot always grow upwards away from the earth. तो grow downwards में क्या है? Positive towards gravity and upwards में क्या है? Negative towards gravity. Negative geotropism and positive geotropism. Sir, this upward and downward growth of shoot and root respectively in response to the pull of the earth or gravity is obviously geotropism. If hydro means water and chemo means chemicals, then what is hydrotropism and chemotropism? Towards water and towards chemicals. आप एग्जांपल बता सकते हो? सर, केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या है? पॉलन ट्यूब बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में. सर, होता क्या है? ये क्या है आपका? स्टिग्मा. ये क्या है आपका? स्टाइल. लास्ट में क्या है आपकी? ओव्यूल. इसके ऊपर आपके कौन गिरता है? ओव्यूल. मान लो ये रोज का पिस्टल है. सब पिस्टल इसको छोड़ो. सर, ये रोज प्लांट है. इस पे जो पॉलन ग्रेन आया है, एक आया है रोज का, एक आया है मैरीगोल्ड का. मैरीगोल्ड पता है ना सबको? क्या होता है? हाँ. मैरीगोल्ड क्या होता है? सूरजमुखी. एग्री? बिल्कुल गलत. सनफ्लावर क्या होता है? सनफ्लावर क्या होता है? मैरीगोल्ड बिस्किट होता है. तो तुम सो के जाओगे. क्या? हाँ. गेंदे के फूल को हम मैरीगोल्ड बोलते हैं. सबसे ज्यादा यूज करते हो, नाम नहीं पता तुम्हें? आने की बातें करना तुम. सर सुनो, मैरीगोल्ड का पॉलन आया है और रोज का पॉलन आया है. हो. सर, मैरीगोल्ड इसके साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि कंपैटिबल नहीं है. स्टिग्मा क्या करता है? कुछ केमिकल सिक्रेट करता है. जो इस केमिकल के साथ कंपैटिबल होगा वही क्या ग्रो कर पाएगा? पॉलन ट्यूब ग्रो कर पाएगा. Sir, let us now once again think about the information is communicated in the bodies of multicellular organisms. The movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of sunflower in response to day or night, on the other hand, is quite slow. सर देखो, जो आपने देखा टच के अगेंस्ट रिस्पॉन्स मिमोसा पुदिका में, वो क्या था? क्विक रिस्पॉन्स था. बाकी जो आप देखते हो फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, वो क्या है? स्लो रिस्पॉन्सेज है. सर, इसमें कुछ फर्क है क्या? कुछ तो दिक्कत हुई होगी फास्ट रिस्पॉन्स और स्लो रिस्पॉन्स जनरेट करने में. जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप ह्यूमंस की बात करते हो, नर्वस सिस्टम में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है.
तो उसको ओवरकम करने के लिए कौन आया था? हार्मोनल सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे अभी। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द प्लांट विल बी इवन स्लोअर। Even in animal bodies, there are carefully controlled directions to growth. आपकी बॉडीज में जो डायरेक्शन है ग्रोथ की, वो लिमिटेड है ना। ऐसा तो नहीं किसी का हाथ बहुत लंबा है, पैर बहुत छोटे हैं। क्या? तो हाथ बहुत लंबे जाते, पैर छोटे जाते? एग्जाम्पल क्या है, तुम क्या बोल रही हो? सर, आर आर्म्स फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शंस, नॉट haphazardly. So, controlled movements can either be slow or fast. If fast responses to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. अगर आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी ट्रांसफर करना पड़ेगा। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है उसको रैपिडली काम करना पड़ेगा। तो सुनो, इधर आओ। अब हम एक पैराग्राफ और विकास में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन excellent means for this, but there are limitations to the use of electrical impulses. Firstly, they will reach only those cells that are connected by the nervous tissue. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो ट्रैवल करेंगी किसके थ्रू? नर्वस टिश्यू के थ्रू। लेकिन उसमें लिमिटेशन क्या है? वो सिर्फ उन्हीं सेल्स तक ले जा सकती है जहां पे उनकी कनेक्टिविटी है। ठीक है? नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, क्योंकि हर एक सेल तो आपका कनेक्टेड नहीं है ना किससे? नर्वस टिश्यू से। अगर ऐसा होता तो जितने सेल इतने नर्वस टिश्यू, तो ये तो बहुत ऑड सिचुएशन है। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to rest its mechanism before it can generate. अब मान लो कनिका ने बात करना शुरू किया, तो जब तक उसकी एक बात खत्म होगी, फिर उसके बाद वो पॉज लेगी थोड़ा सा दूसरी बात करने के लिए, अगर मैंने बोल दिया तो। अदरवाइज तो कंटिन्यूस चली गई थी बातें। सर, सेम नर्व टिश्यू जब इम्पल्स जनरेट करते हैं तो दूसरा इम्पल्स जनरेट कर, पहला इम्पल्स जनरेट करने के बाद और दूसरा इम्पल्स जनरेट करने से पहले उसके बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होता है। सर, इन अदर वर्ड्स, cells cannot continuously create and transmit electrical impulse. Continuously इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ना ही वो जनरेट कर सकते हैं ना ही वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication, और यहीं से आपका क्या आएगा? हार्मोनल कम्युनिकेशन। हार्मोन्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। If instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cell. अगर मान लो केमिकल इम्पल्सेस जनरेट और ट्रांसमिट करने की बजाय सेल्स क्या करें, कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर दें या जनरेट कर दें, वो क्या होगा? डायरेक्टली सेल के अंदर मिक्स हो जाएगा। या हो सकता है कि आपके ब्लड फ्लो के थ्रू मिक्स हो सकता है ना, क्योंकि ब्लड की कनेक्टिविटी तो हर एक सेल तक है। यस और नो? हाँ सर। If other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surfaces, they would be able to recognize information and even transmit it. उस केस में वो इजीली ट्रांसमिट कर पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करता है। शुगर लेवल कहाँ है? आपके ब्लड के अंदर। इंसुलिन सिक्रीट कहाँ से हो रहा है? पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज से जो इंसुलिन सिक्रीट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन किसको मिल गई? ब्लड सेल्स को, जिसकी वजह से वो अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट कर पा रहे हैं। तो सेम, this will be slower of course, but it can potentially reach all cells of the body regardless of nervous connection, and it can be done steadily and persistently. These compounds are hormones used by multicellular organisms for control and coordination, show a great deal of diversity as we would expect. Different plant hormones help coordinate growth, development, and response to the environment. They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of action. इनका प्रोडक्शन कहीं और होता है और एक्शन कहीं और। सर, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन के आसपास।
लास्ट क्लास में जब डायग्राम दिखाया था वहां पे मैंने दो स्ट्रक्चर बताए थे आपको, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ब्रेन के आसपास ही है ना। तो वहां से ही वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है और आपकी पूरी बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि ब्रेन बढ़ता होता, अगर ऐसा होता तो सबका ब्रेन होता। अच्छा। हाँ, वर्किंग कंडीशन में होता। सर ये दो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अब हम आ रहे हैं, when growing plants detect light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tips help the cell to grow longer. सर जो शूट की मूवमेंट है टुवर्ड्स लाइट, उसमें एक हार्मोन रोल प्ले कर रहा है, कौन सा, ऑक्सिन। When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot. जिस तरफ लाइट आती है उसके ऑपोजिट शेडी साइड कौन चला जाता है, ऑक्सिजन। This concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of shoot which is away from light. ऐसा क्यों? हाँ सर, क्वेश्चन दोबारा बताओ। जिस साइड से लाइट आ रही है, ऑक्सीजन कहाँ चला गया, उसकी ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड जाके वो क्या कर रहा है, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। ऐसा क्यों? जिस साइड सनलाइट आ रही थी उस साइड ग्रोथ प्रमोट कर देता। ऐसा जो मुझे लॉजिक लगता है वो ये है कि सनलाइट की हेल्प से तो फोटोट्रॉपिज्म हो ही रहा है। जिस साइड सनलाइट आ रही है उस साइड तो ग्रोथ होगी, लेकिन जिस साइड नहीं आ रही उस साइड तो ग्रोथ करनी है ना। इसलिए ऑक्सीजन वहां जाता है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है, शेडी रीजन में। बताओ, जो टच में है वो स्लो ग्रोथ करता है, जो टच में नहीं है वो फास्ट ग्रो करता है, ताकि वो आगे से लपेट सके उसे। पीछे पीछे से ग्रोथ हो रही है ना। सर सुन के आओ इधर दो। द प्लांट अपियर्स टू बेंड टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ बेंड करते हैं प्लांट, होता है ऐसा। सर अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन आर गिबरलिन व्हिच लाइक ऑक्सिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ऑक्सिन किसकी हेल्प कर रहा था, टिप्स की। स्टेम की हेल्प कौन कर रहा है, गिबरलिन। दोनों ही किसमें हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ में। Cytokinin promotes cell division, and it is natural that then that they are present in greater concentration in the बाकी। तो सुनो, आपने ऑक्सीजन देखा, ग्रोथ प्रमोट कर रहा था किसकी, टिप्स ऑफ शूट, टिप्स ऑफ स्टेम। स्टेम की ग्रोथ कौन प्रमोट कर रहा है, गेबरलिन। सेल डिवीजन में कौन हेल्प कर रहा है, ज्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पे होती है, सीड्स एंड फ्रूट्स में। सर तीन हार्मोन बताए मैंने, ऑक्सीजन, टिप्स, गिबरलिन, स्टेम, और साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन। तीनों क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। एक और हार्मोन है जो यहाँ नहीं लिखा है, मैंने क्या बोला, जो यहाँ नहीं लिखा है, EDHYLENE, इथाइलिन। ये क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में मेजरली हेल्प करता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है। ऑक्सिन टिप्स ऑफ शूट ग्रो कर रहा है, गिबरलिन स्टेम ग्रो कर रहा है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कर रहा है, इथाइलिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो चार हार्मोन पड़े, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। कोई ऐसा भी तो हो जो ग्रोथ रोके, तो वो कौन है, एसिड जनरली बुरे काम ही करते हैं। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, बट द प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। Abscisic acid is one example of hormone which inhibits growth. Its effect includes wilting of leaf. Abscisic acid क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सर ऐसा जरूरी क्यों है, नहीं तो वो प्लांट तो अनलिमिटेड बढ़ते जाएंगे। कभी आपने देखा है कि आसमान को छूता हुआ प्लांट है, मूवीज और कार्टून के अलावा? सर बिल्कुल नहीं देखा। लीव झड़ती है ना, ऑटम सीजन। हाँ, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स।
हाउ सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। अभी तक हमने प्लांट्स का देखा कि वो ग्रोथ को प्रमोट या इनहिबिट कर रहे थे। एनिमल्स पे किस तरीके से हार्मोनल सिस्टम काम करता है। What do some animals, for instance, squirrels, experience when they are in scary situation? आपने बिल्ली को कभी डरा हुआ देखा है? वो अपने चारों पंजों पे खड़ी हो जाती है, उसके सारे बाल खड़े हो जाते हैं। तो फिर क्या देखा तुमने डरा हुआ? देखा है ना? ऐसा ही होता है। तो देखना, these bodies have to prepare for either fighting, या तो उन्हें लड़ना पड़ेगा, या उन्हें, दो ही कंडीशन होती है, फ्राइट और फाइट। फ्राइटनिंग कंडीशन में आप भागोगे और फाइटिंग कंडीशन में आप लड़ोगे। Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled ways. दोनों ही तरीके में आपको एनर्जी बहुत ज्यादा यूज करनी है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। Many different tissue types will be used and their activities integrated together in this action. अब जब आपको लड़ना है या भागना है, उसमें आपके कई सारे टिश्यूज काम करेंगे एक साथ, कोऑर्डिनेटेड वे में। तो अगर आप न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करोगे तो टाइम लग सकता है। जैसे आप ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, मसल तक पहुंचानी है, पहले हाथ की मसल में पहुंचेगी क्योंकि वो पार्ट पास है, फिर आपकी लेग्स की मसल में पहुंचेगी, तो हाथ पहले मूव करना शुरू कर देंगे, लेग्स बाद में। तो सामने वाले क्या लगेगा, लड़ने की कोशिश कर रहा है, बात है? तो तुम भागती कैसे? ऐसे कौन भागता है? हाथ ऐसे लगती है। However, the two alternate activities, fighting और running, are quite different. दोनों ही एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। लड़ना और भागना, है ना? अच्छा सॉरी, आप तो भाग नहीं सकते। So here, so here a situation in which some common preparations can be usefully made in our body. These preparations should ideally make it easier to do either activity in near future. तो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा फाइटिंग और फाइटिंग दोनों कंडीशंस के लिए, आप दोनों में काम कर सकते हैं। इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्विरल relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for coming activity would be limited. ये तो हमने अभी डिस्कस ही किया कि नर्वस टिश्यू हर एक सेल से कनेक्टेड नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी वो लिमिटेड होगी। On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells of the body and provide wide range changes needed. This is done in many animals, including human beings, using hormone called adrenaline. सर कौन सीक्रेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड। सर पहला ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बींग्स का, कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड। क्या सीक्रेट करता है? एड्रिनलिन हार्मोन। कंडीशन मतलब ये किस लिए सीक्रेट होता है? फ्राइट एंड फाइट कंडीशन, इमरजेंसी। सर इमरजेंसी कैसे? उसमें तो सिर्फ भागना है ना? सर और क्या क्या होता है? जब भी एड्रेनलिन सीक्रेट होता है आपकी बॉडी में स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सर कई बार क्या होता है, फाइटिंग और फाइटिंग के अलावा जब सडन सरप्राइज मिलता है तब भी आपका एड्रेनलिन सीक्रेट होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ही था कि आप किसी पान की दुकान पे खड़े हो और धूम्रपान कर रहे हो और आपके पापा आ गए, उसमें आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, आप पापा से रिश्ते आ जाओगे। ठीक है, आपकी आपके पैर हाथ तो वही थम जाएंगे, वो भी एड्रेनलिन की वजह से। आपकी हार्ट बीट बड़ी तेज होगी। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ सर सुनो, इधर सुनो। और क्या कंडीशन है? आपने सुना होगा जंगल में शेर आया और आप डर के मारे पेड़ पे चढ़ गए, क्या ऐसा पॉसिबल है?
डर तो लगेगा ना, आओगे सर, पेड़ पे चढ़ पाना सर, चढ़ भी सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। सर और कोई एग्जांपल फाइट एंड फाइटिंग का? फाइट और फाइट, एड्रेनलिन हार्मोन, मतलब जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आएगी वहां पे आपका एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होगा। इधर देखना, एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ब्लड क्या है, हर एक पार्ट से कनेक्टेड है, तो इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली हर एक सेल तक पहुंच सकती है and carried to different part of the body. The target organs or specific tissue on which it acts include heart. As a result, the heart beat faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles, ताकि respiration ज्यादा हो, ज्यादा respiration होगा, ज्यादा energy release होगी, और इस इन दोनों कंडीशन में क्या चाहिए आपको? एनर्जी। लड़ने के टाइम पे पिटने के लिए एनर्जी चाहिए, सॉरी पीटने के लिए, और भागते रहते एनर्जी चाहिए। The Sir, the blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscle around small arteries in these organs. That this diverted blood towards skeletal muscles. The breathing rate also increases because the contraction of the diaphragm and ribs muscles. सर ये बहुत सारी चीजें आपको लिखनी नहीं है, बट याद होनी चाहिए। जब भी एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है किस ग्लैंड के थ्रू? एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू, फाइटिंग फाइटिंग कंडीशन में, तो उस टाइम पे हार्ट बीट फास्ट हो रही है आपकी, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो रही है, आपका जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या हो रहा है? डाइवर्ट हो रहा है किसकी तरफ? स्केलेटल मसल्स की तरफ। All these responses together enable the animal body to be ready to deal with situation. Such animal hormones are part of endocrine system. सर ये क्या होता है? जब आपके हार्मोन डायरेक्टली किस में आए? ब्लड में आए। डायरेक्टली किस में आएंगे? ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। सर एक और होता है क्या? एक्सोक्राइन, जहां पे आपका डायरेक्टली ब्लड में नहीं आता, डक के थ्रू आता है, which constitute a second way of control and coordination in our body. सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है आपकी बॉडी में? हार्मोनल सिस्टम। पहला हार्मोन आपने क्या पढ़ लिया? एड्रेनलिन। पहला हार्मोनल आपने क्या पढ़ा? एड्रेनलिन। ग्लैंड कौन सा था? एड्रेनल ग्लैंड। कंडीशन क्या है? फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन। चेंजेस क्या क्या आएंगे? हार्ट बीट इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, लंग्स ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ब्लड फ्लो। और ये वाला जो सिस्टम है वो कैसा है? एंडोक्राइन, क्योंकि डायरेक्टली किस में आ रहा है? ब्लड में आ रहा है। डाइवर्ट हो गया कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ चलो सर, ये देखना, remember that plants have hormones that control their directional growth. What function do animal hormones perform? On the face of it, we cannot imagine their role in directional growth. सर प्लांट में डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, हमें पता है, अलग अलग डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। क्या आपकी बॉडी में डायरेक्शनल ग्रोथ है? We have never seen an animal growing more in one direction or the other. आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई एनिमल एक डायरेक्शन में ज्यादा ग्रो कर जाए, दूसरे में कम करे? किसी ने देखा है किसी की टांगे बहुत लंबी है, ऊपर वाला पार्ट बहुत छोटा, या हाथ बहुत लंबे हैं, गर्दन बहुत लंबी है? हाँ, मेजोरिटी में। सर तो जिराफ की पूरी ब्रीड ही वैसी है, जिराफ की पूरी ब्रीड ही वैसी है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस आड़े टेढ़े मिलते हैं, किसी की आंखें बंद है, किसी की नाक चपटी है, वो बेटा हार्मोनल नहीं है, डिसऑर्डर भी नहीं है, बाय बर्थ भी नहीं है, बेटा वो प्लेस टू प्लेस होता है। अगर आप पहाड़ों में रहते हो तो आपका फेशियल स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, जहाँ पे आप, हाँ, आंखें थोड़ी बंद सी होंगी, नाक चपटी सी होगी। आप अफ्रीका साइड जाओगे तो आपका स्किन जो टोन है वो ब्लैक होगा। इक्वेटर वाले,
इक्वेटर वाली पोजीशन पे क्योंकि हीट ज्यादा बढ़ती है वहां पे स्किन टोन ब्लैक होता ही है। एनवायरमेंट, बेटा लोगों की जो शक्लें हैं, कलर है, ये जो आपको बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपके आसपास की कंडीशन के बेसिस पे होता है। ऐसे रोना नहीं होता किसी बात पे। सर, depending on light or gravity, but if we think about it a bit more, it will become evident that even in animal bodies, growth happens in carefully controlled places. आपकी जो ग्रोथ है वो केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस में होती है ना। आपकी ग्रोथ तो होती है। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि आपका जो आई बॉल है उसका साइज क्या रहता है, सेम रहता है, जितना आपके बर्थ के टाइम पे था उतना ही आपके अडल्टहुड में रहता है, प्रोवाइडेड कोई डिफेक्ट ना हुआ हो, क्योंकि आपने डिफेक्ट भी पढ़े आईज के, वहां पे आई बॉल का श्रिंकिंग और इलोंगेशन भी पढ़ा है। तो अगर डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो आई बॉल का साइज क्या रहता है, सेम रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें आपके लिम्स की, लिम्स आपके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सर लिम्स क्या होते हैं, हैंड्स एंड लेग्स, हाथ पैर। हाँ सर, वो लिमिटेड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं ना। आपकी गर्दन लिमिटेड ग्रो करती है, लेकिन ग्रो करती है। तो एनिमल्स में क्या है, लिमिटेड और केयरफुल ग्रोथ है। प्लांट्स विल ग्रो leaves in many places on the plant body, for example, but we do not grow fingers in our। आपने किसी के देखा मुंह में से फिंगर्स निकल रही हैं, फिर आपको हाथ से खाने की जरूरत ही नहीं है, मुंह से खा लिया। तो भी कैसा हो सकता है सर? The design of body is carefully maintained even during the growth of children। बच्चों की ग्रोथ के टाइम पे भी जो आपकी बॉडी का डिजाइन है वो केयरफुली मेंटेन रहता है। क्या? हाँ सर, इधर आओ, कुछ हार्मोन्स की बातें करते हैं हम। आपने बचपन में सुना होगा टीवी एड्स में कि आपके नमक में क्या होता है, आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, मतलब उसी की ऐड है। टाटा सॉल्ट तो चाय है, मतलब कोई बात नहीं रहती।